जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें से 2 दिसंबर को ऑल शिफ्ट में जीके जीएस सेक्शन के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम 100% करेक्ट एनालिसिस करेंगे जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो जिनका भी एसएससी सीजीएल का आगे एग्ज़ाम है उनके लिए जीके जीएस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा वीडियो है ये, क्योंकि आज का 2 दिसंबर का संपूर्ण एनालिसिस जीके जीएस की आपको यहाँ पे मिलेगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन की डिटेल आपको यहीं पे मिलेगी। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था कि पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है। तो पृथ्वी की जो महाद्वीप परत की है औसत मोटाई जो है ना वो आपकी लगभग 35 किलोमीटर की है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका आया था जिसको आप क्रस्ट बोलते हो। ठीक, तो औसत मोटाई कितनी है 35 किलोमीटर की लगभग, जिसको भूपर्पटीय प्रवाह क्रोड में से बोलते हो। और इसमें से सिलिकेट और एल्युमिनियम पाए जाते हैं महाद्वीप की क्रस्ट में। अगला क्वेश्चन आया था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आपकी ये होती है लगभग 21%, यानी 20.95%। नाइट्रोजन होता है 78.8%, 0.93% आर्गन, 0.038% CO2 और थोड़ी मात्रा पर जलवाष्प होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट था कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन जो 21वां था ये गोल्ड कोस्ट में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। बात करूँ किसमें जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, इसमें भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, जिसमें 26 स्वर्ण और 20 रजत शामिल थे। ठीक है, और 20 कांस्य शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया जो है स्वर्ण पदक 80 के साथ टॉप पर था, भारत तीसरे स्थान पे था। ठीक, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है कि हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों में मनाया जाता है। तो याद रखना नागालैंड का त्यौहार है हॉर्नबिल उत्सव, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है, यानी 10 दिन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के सभी लोक नृत्य को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पूंगा नृत्य, दमिंडा डांस, बाचो डांस, तापू डांस, बारडो डांस, खापटी नृत्य, बुया नृत्य, रिखम पाड़ा और लायन एंड पीक डांस यानी और मयूर नृत्य जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश के सभी लोक नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट था कि हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी पर की थी। क्वेश्चन ये नहीं आया था किसने की थी, आया था किस नदी पर। संगम वंश जिसको आप विजयनगर साम्राज्य बोलते हो उसने 1336 ईस्वी में अंतिम शासक जो है संगम के 2 पुत्र जो है हरिहर और बुक्का मिलकर तुंगभद्रा नदी, कहाँ तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन था कि श्रेष्ठ योजना कब हुई थी। तो श्रेष्ठ योजना जो है ना ये केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एससी के मेधावी छात्रों के लिए 6 दिसंबर 2021 को आरंभ की गई थी। ठीक, छात्रवृत्ति के लिए। अगला क्वेश्चन था कि भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है। तो 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होती थी। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, 21 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई। बात करूं पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन 1881 में फिर क्या हुआ था, 81-82 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन आया था कि सरहुल जो है महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो सरहुल महोत्सव झारखंड का है जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि केमिकल फार्मूला क्लोरोफॉर्म का क्या है। जिस गैस को सुखाने से आप बेहोश हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म, तो इसका केमिकल फार्मूला है CHCI3, यानी कि ट्राईक्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला है। अगला क्वेश्चन इतिहास से था कि 1757 कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन गवर्नर और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इसमें से अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की सेना की तरफ से मीर जाफर ने युद्ध लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिच यहाँ पे था कि किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति कहा जाता है, यानी पावर हाउस। तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। अगला क्वेश्चन था कि थॉमस कप 2022 का जो फाइनल है भारत जो पहली बार जीता है किसको हराया है। तो इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर भारत ने थॉमस कप जीत लिया है।
बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित था। पुरुषों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन है थॉमस कप। महिलाओं के बीच होता है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ऊबर कप। कौन सा? ऊबर कप। ठीक है, पुरुषों के बीच थॉमस कप। ठीक, देखिए आपका फोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 का जो रॉलेट एक्ट है, एक सेकेंड, 1919 का जो रॉलेट एक्ट है जिसको काला कानून भी कहा जाता है, ये कितने दिनों का जेल का इसमें प्रावधान था? तो इसमें 2 वर्ष का जेल का प्रावधान भारतीयों का था। इसे काला कानून रॉलेट एक्ट को इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें कोई ट्रायल बिना ही अरेस्ट कर लेते थे, 2 साल के लिए सज़ा सुना देते थे कोई सुनवाई के बिना। ठीक, नेक्स्ट है कि मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना लॉन्च की? तो सिक्किम राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना लॉन्च की है। क्रिकेट की गेंद की परिधि कितनी होती है? तो 9 इंच 22.9 सेंटीमीटर क्रिकेट की गेंद की परिधि होती है। ठीक है, अगला बात करेंगे कि बिंबा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो बिंबा देवी का संबंध जो है ना मणिपुर से था, मणिपुरी नृत्य से। और ये बात करूँ तो नर्तक में कुछ झवेरी बहनों के बारे में जानने ला, ये भी इम्पोर्टेंट, दर्शना, रंजना, नैना, सुवर्णा, ये सब झवेरी बहनें हैं। ठीक है, संगमरमर यानी चूना पत्थर का रासायनिक जो फार्मूला है क्या होता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक फार्मूला है। कुचिपुड़ी नृत्य किस म्यूजिक पर किया जाता है? तो ये जो है ना कार्नेटिक संगीत पर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है ये। नेक्स्ट है कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत मोदी जी के द्वारा 29 अगस्त 2019 को हुई है, खेल दिवस के दिन। इसमें फिट रहने के लिए और युवाओं को फिजिकल एक्टिविटी के लिए किया गया है प्रेरित। नेक्स्ट था कि सालाबाई की संधि किसकी बेस हुई थी? सालाबाई की संधि जो है ना ये 17 मई 1782 को हुई है सालाबाई की संधि। और ये आंग्ल मराठा युद्ध जो पहला हुआ था वो समाप्त हुआ है सालाबाई की संधि से। ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ना वो 17 मई 1782 को हस्ताक्षर के बीच खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन आया था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता को फोकस किया गया है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 लेकर 66 तक खाद्य उद्यानों पर आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि तंबाकू के ऊपर जो न्यू चेतावनी है कब से जारी की गई है? तो तंबाकू पैकेट या तंबाकू की प्रोडक्ट के ऊपर न्यू चेतावनी जो है 1 दिसंबर 2022 से नए आदेश से लागू हो गई है। अगला क्वेश्चन था कि हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था? तो हरिसेन भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त का दरबारी था। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य से शैली से संबंधित थी? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ना ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ठीक, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के जो 2 दिसंबर को SSC CGL में GK GS में सभी शिफ्टों के पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के एनालिसिस और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जिनका भी एग्ज़ाम कल है उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ